मासूम लड़की की शादी 4 बुड्ढों से क्यों कर दी गई। वह क्रूर लोग उस लड़की के साथ ऐसे ऐसे अत्याचार करते रहे कि देखकर हर किसी की रूह कांप गई। आज की कहानी सुनाने के बाद आपकी आंखों से आंसू जरूर बहेंगे। यह एक मासूम लड़की की कहानी है। यह एक दुखद कहानी है। आपको ये याद अंत तक जरूर देखना चाहिए। जिस लड़की पर यह अत्याचार हुआ उसकी उम्र 19 साल थी। वह लड़की रोती हुई सुल्तान के दरबार में आई। राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा और सवादी रोने लगे। इतनी लड़की इतना रोई कि बेहोश हो गई। वह अपने ओंठों से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। जब राजा ने लड़की को इस तरह रोते और बेहोश होते देखा तो वह उठकर खड़े हो गए और बहुत परेशान हो गए कि आखिर इस लड़की को क्या परेशानी हो रही है। और महल में बैठे दरबारी भी लड़की को देखकर बहुत परेशान हो गए। सुल्तान ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि लड़की के चेहरे पे पानी छिड़को और उसे तुरंत होश में लाओ ताकि हम सुन सके कि यह लड़की क्या कह रही है। तुम कौन सी शिकायत लेकर आई हो, जल्दी से वहां आओ। हकीम को बुलाया गया। हकीम ने लड़की की आत्मा की जांच की और कहा कि वह बहुत कमज़ोर है और कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो वह फिर रोने लगी। उसने उस पे हाथ रखा और कहा, बेटी डरो मत, तुम अभी मेरे महल में खड़ी हो, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। राजा ने लड़की को एक कुर्सी पे बैठाया और वह अपनी पत्नी से कहने लगे कि ये महाराज, मैं अपनी एक दुख भरी कहानी लेकर आपके पास आई हूँ। वह मासूम लड़की रोने लगी और बोली, ए राजा, मेरी जान को खतरा है, कृपया मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वह मुझे नोच नोच के खा जाएंगे। मैं बहुत दिनों से अपने ऊपर हुए अत्याचारों को सह रही हूँ। सभी चुप रहें। वे उस लड़की की कहानी जानना चाहते थे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। राजा ने लड़की के सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटी अपनी कहानी विस्तार से बताओ। उस लड़की के साथ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने लगी कि ये महाराजा, उस समय मेरी उम्र 10 साल थी जब मेरे माता पिता साथ रहते थे। मेरी माँ अक्सर रोती रहती थी और मुझसे कहती थी कि तुम्हारा पिता शराबी है, मुझे गाली देता है, मारता पीटता है, तुम्हारा पिता अच्छा इंसान नहीं है। मैं उस समय छोटी थी और इस बातों को समझ नहीं पाती थी। मेरे माता पिता रोज लड़ते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे पिता ने मेरी माँ को साफ शब्दों में 3 बार तलाक दे दिया और मेरी माँ का तलाक हो गया। उसके बाद मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, तेरे अब्बा ने मुझे तलाक दे दिया है, चलो हम कहीं और चलते हैं। मेरी माँ मुझे वहाँ से ले गई और मैं रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी, ए अम्मा, मैं आप दोनों और अब्बा जान के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी माँ कहती है, मेरी प्यारी बेटी, अगर तेरे अब्बा मुझे प्रताड़ित करते हैं या मारते हैं तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है और मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। इसलिए बेटी, तेरे अब्बा अच्छे इंसान नहीं हैं, तुम भी मेरे साथ उनके पास चलो। लड़की कहने लगी कि मेरी माँ मुझे उस समय मेरे मामा के घर ले जाती है और मेरे मामा साफ शब्दों में बोलते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि अरे बहन, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारी बेटी अभी जवानी की दहलीज पे कदम रख रही है और मेरे 4 छोटे बेटे भी हैं, और अगर कोई विवाद हुआ तो गांव में पंचायत होगी और मैं इस तरह अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बहन, मैं तुम्हें रख सकता हूँ और तुम्हारी बेटी को अपने घर में रख नहीं सकता। तब मेरी माँ रोने लगती है और मुझसे कहती है कि अरे मेरी प्यारी बेटी, अब मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। उस समय मेरी माँ मुझे ले आती और मेरे पिता के घर छोड़ देती और खुद अपने भाई के घर जाकर रहने लगती। मैं अपने पिता को देखकर रो रही थी। मेरे पिता ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे संभावना देते हुए कहा कि चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे पिता साथ हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता उतने बुरे नहीं हैं जितना मेरी माँ कहती है। लेकिन उस समय मैं समझ से परे थी। जब मैं बच्ची थी तो मुझे अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं था। उसके बाद जब मैं अपने पिता के साथ रहने लगी, तब मैंने देखा कि आधी रात होने वाली थी। तब महिलाएं मेरे पिता के कमरे में आती थी और अपने आप को मेरे पिता के साथ कमरे में बंद कर लेती थी और सुबह जल्दी चली जाती थी। मैं उस समय एक मासूम बच्ची थी और मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। सुबह होते ही मेरे पिता उनके पास जाते, मैं उन महिलाओं को कुछ पैसे देती थी और बेलिकिन में मेरे पिता उनके साथ अच्छे और मुझसे हर रोज़ पूछते, बेटा तुम क्या खाना चाहते हो, आज क्या पकाना चाहते हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। उस समय मैं यही सोचती थी कि मेरे पिता मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी कि मेरे जीवन में 16 साल मेरे पिता के घर में गुजर गए। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे पिता ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी। वो आदमी मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि एक पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और उसका ख्याल रखती है। लेकिन मैंने उस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वह भले ही मुझसे उम्र में बड़े हों, लेकिन मैं हमेशा अपने पति को खुश रखूंगी। और दुनिया देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी बितानी है। अब मेरे पति मुझसे अपने घर ले जाते हैं और मेरी शादी को 2 दिन हो चुके थे। एक बार मैं अपने घर में खाना बना रही थी, तभी मेरे पति बाहर घर से आए और तुरंत उठकर अपने पति के पास गए और पूछने लगी कि तुम्हारा दिन कैसा रहा और तुम कहाँ गए थे। यह सुनकर मेरे पति आग बबूला हो गए और मेरे मुंह पे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं उस समय एक नासमझ और कमज़ोर लड़की थी और थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थप्पड़ खाने के बाद मैं अपने पति से पूरी तरह डर गई। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे पूछा कि कहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने पति को कुछ नहीं बताती। तुम मेरी ज़िंदगी में दखल देती हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे पति ने मुझे 3 बार तलाक दिया और अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। और उस व्यक्ति ने मुझे अपने पिता के घर जाने को कहा। अब मैं रो रही थी और सोच रही थी कि मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी। क्या एक भी कसूर था कि यह पूछ सकती थी कि तुम कहाँ गए थे और तुम्हारा दिन कैसा बीता। मैं उस समय सोच रही थी कि यह बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उस समय मैं क्या कर सकती थी। अब मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था और मैं अपने पति के लिए हराम हो गई थी। मैं वहाँ गई थी और इसलिए मुझे अपने पिता के घर आने पर मजबूर होना पड़ा। मैं रोती हुई अपने पिता के घर आई और अपने पिता को मेरे साथ हो रही क्रूरता के बारे में बताया कि मेरे पति ने मुझे इस तरह से तलाक दे दिया। मेरे पिता ने मेरे परिवार के मालिक हैं। उन्होंने अपना हाथ उनके सिर पे रखा और कहा, बेटी तुम्हारा पति शायद एक अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए उसने तुम्हें तलाक दे दिया और अल्लाह उससे पूछेगा। यह कहकर मेरे पिता चले गए। मैं अपने पिता का यह रवैया देखकर बहुत परेशान हो गई। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मेरे पिता को उस व्यक्ति के पास जाकर ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ भाई तुमने मेरी बेटी को तलाक क्यों दिया। और मेरे पिता ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति अच्छा नहीं था, अल्लाह उसका ख्याल रखेगा। खैर मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और उसके बाद यह हुआ कि अगर ये घटनाएं ऐसी हो रही हैं तो क्या हो जाएगा। और वो हर समय मेरे तीसरा पति इतना क्रूर था कि वो हर समय मेरे पहले 2 पतियों का नाम लेकर मुझसे ताना मारता था और मुझसे कहता था कि तुम्हारे पहले 2 पतियों ने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ है। और फिर मैं कोयला लेकर आती और शरीर जलाता था। उसके सामने हाथ जोड़ के चिल्लाती और रोती थी और विनती करती थी कि वह मुझे इतना प्रताड़ित न करे। मैं ऐसी क्रूरता बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं जितना रोती थी उतना ही वह क्रूर आदमी मुझे प्रताड़ित करता था। इस तरह लड़की अपने तीसरे पति के घर में दुख झेलती रही। एक बार उसके तीसरे पति ने भी उसे 3 तलाक दे दिया। उस मासूम लड़की के माथे पे 3 ताबीज का निशान था।
वह दरबार में राजा को अपनी कहानी सुनाते हुए खूब रो रही थी और वहां बैठे सभी लोग जो लड़कियों की दुख भरी कहानी सुन रहे थे उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। लड़की रोते हुए महाराजा से कहने लगी कि उसका 3 बार तलाक हो चुका है और मुझे अपने पिता के बारे में पता नहीं था। जब मैं अपने पिता के घर आकर बैठी तो मेरे पिता ने मेरी चौथी शादी करवानी चाहिए। तब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। मैंने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि कृपया मुझे माफ़ कर दें और मुझे ऐसे लोगों के सामने अपमानित न करें। तब मेरे पिता ने कहा कि मैंने तुम्हें इतना पैसा खर्च करके पाला है, वो पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा तो वो पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? जब चौथी बार मेरे पिता ने शादी एक बूढ़े आदमी से करवानी चाहिए तो उस बूढ़े आदमी ने मेरे पिता के हाथ में सामान से भरी 3 थैलियाँ रख दी। उस समय मुझे समझ में नहीं आया। मेरे पिता ने अपनी पहली 3 शादियों में पैसे दिए थे, उस समय भी उसने मेरी इज्जत का सौदा किया था। उस समय मेरे सामने सारी सच्चाई खुल गई कि मेरे पिता ने मुझे शादी के नाम पे बेच दिया है। उसे बेचकर वे बहुत पैसा कमाते हैं। अब जब मेरे पिता ने मेरी शादी चौथे बूढ़े आदमी से करवाई तो मुझे सारी सच्चाई पता चली। तब मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे तुम्हारे पास आकर अपनी दर्दनाक कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि पहली 3 बार मुझ पर नहीं था कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं। अब मुझे सब समझ में आ गया है और जब मेरे पिता ने मेरी शादी चौथे बूढ़े आदमी से करवाई तो उसने मेरे साथ उन तीनों से भी बुरा व्यवहार किया। वह मुझे बहुत सताता था। वह मुझसे इतना सताता था कि ना मैं मरती थी, ना मैं जीती थी और ना ही मुझे चैन था। एक पल मिलता था वह मुझे हमेशा ऐसे सताता था। एक बार जब मेरा सब्र जवाब दे गया, मैंने उससे बात की तो उसने भी मुझे तलाक दे दिया। जब उसने मुझे तलाक दिया तो वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे पिता के घर ले आए और वहीं छोड़ दिया। अब मैं वापस अपने पिता के घर आ गई हूँ। मेरे पिता मुझे शादी और मेरी इज्जत के नाम पे बेचते हैं, वह सौदा करते हैं। अब मैं समझ गई हूँ, पहले मैं नहीं समझती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वरना मैं पहले ही आपके पास आ जाती। मैं उसके पास वरना पिता के घर में छुपकर भागी हूँ और अपने पैरों से चलकर आपके पास आई हूँ। कृपया मेरी मदद करें। लड़की रोने लगी और कहने लगी कि अब मेरे पिता हर दिन किसी न किसी आदमी के साथ मेरा ऐसा साथ करते हैं। वह मुझे अपने घर बुलाते हैं और मेरी इज्जत का सौदा करते हैं। मैं लूटी और बर्बाद हो चुकी हूँ। ए सुल्तान, कृपया मेरी मदद करें। जब सुल्तान ने उस लड़की की यह दर्दनाक कहानी सुनी तो राजा क्रोधित हो गया और उस लड़की से कहने लगे कि बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सुल्तान लड़की को उसके घर वापस जाने के लिए कहता है, यानी अपने पिता के घर वापस चली जाती है और लड़की के साथ मंत्री को भेज देता है और उसे कहता है कि इस लड़की के साथ छिप जाओ कि तुम चली जाओ। लड़की के पिता को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब वह मंत्री उस लड़की को लेकर घर वापस आता है और उसे कमरे में छिपकर खड़ा हो जाता है जिसमें वह लड़की रहती थी। राजा ने यह बात घर के बाहर पहरेदारों को भी तैनात कर दिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल सका और मंत्री लड़की के कमरे में छिप गया। पिता आकर लड़की से कहता है कि ये कपड़े ले लो और ठीक से तैयार होकर बैठ जाओ। कुछ देर बाद एक आदमी लड़की के कमरे में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी बीच मंत्री बाहर आ जाता है। जब वह आदमी मंत्री को देखता है तो चौंक जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं। मंत्री अपना खंजर निकालता है और उस आदमी के पैर पर वार कर देता है, जिससे लड़की के कमरे में चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर लड़की के पिता और बाहर खड़े पहरेदार चिल्लाने लगते हैं। वो तुरंत अंदर आ जाते हैं और लड़की का पिता अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि मंत्री वहां मौजूद होता है। पहरेदार मंत्री और लड़की के पिता को पकड़ लेते हैं और लड़की ले जाकर राजा के दरबार में पेश करते हैं। दरबार में राजा उन सभी के साथ सख्ती से पेश आता है। राजा ने लड़की के पिता से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी पर अत्याचार किया और उसे एक क्रूर पति के हवाले कर दिया, जिसने उसके साथ क्रूरता से पेश आया
और बिना किसी कारण के उसे तलाक दे दिया। राजा ने उन सभी अपराधियों को कड़ी सजा दी। लड़की के पिता को शहर के बीचों बीच फांसी पे लटका दिया गया और महिलाओं को आदेश दिया गया कि वो तब तक उस पे पत्थर फेंके जब तक वह मर न जाए। लड़की के पति को जेल में डाल दिया गया और जब वह वहाँ मर न जाए उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया। राजा ने लड़की को संभावना देते हुए कहा, बेटी अगर तुम चाहो तो इस महल में रह सकती हो, अगर यहाँ से तुम्हें किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, तुम्हारी मदद की जाएगी। लेकिन लड़की यह बात सुनकर अचानक बेहोश हो जाती है। राजा चिकित्सक आकर बताता है कि लड़की ने बहुत अत्याचार सहे हैं, इसे घाव ठीक हो गए हैं, बहुत ही गहरी है, उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अपनी तनाव कोशिश के बावजूद डॉक्टर लड़की की जान नहीं बचा पाते हैं क्योंकि उसकी आत्मा मर चुकी है और कोर्ट में मौजूद सभी लोगों ने बहुत परेशान और दुखी हो जाते हैं। हर कोई सोचता है कि इस लड़की ने अपने दिल में कितने जख्म छुपाए थे और उन्हीं जख्मों के साथ वह मर गई। अगर आज की यह बात करें तो इस लड़की की कहानी यही खत्म होती है। अगर बात करें तो हर रोज़ हमें खबरों में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जो किसी भी इंसान की रूह दहला देती है। कहा जाता है कि कहीं 18 साल की लड़की पर अत्याचार हो रहा है तो कहीं 25 साल की लड़की पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे आजकल हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कहानी आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।